डियर स्टूडेंट्स, होम साइंस की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर अलका पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। आज हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन्स का आपने नाम सुना होगा। हमारे आहार में प्रोटीन्स का प्रमुख स्थान है और इसका शरीर के अंदर मुख्य कार्य होता है शरीर की वृद्धि करना और विकास करना। एक छोटा सा बालक आप देखते हैं कि जब पैदा होता है तो वो 3-3.5 किलो का होता है और हाइट भी बहुत कम होती है, लेकिन एडल्टहुड तक वो 5 से 6 फीट की हाइट ले लेता है। और ये ग्रोथ क्यों होती है? प्रोटीन्स के कारण होती है। इसके अलावा शरीर में विभिन्न क्रियाकलापों के दौरान विभिन्न कोशिकाएं और तंतुओं की टूट फूट और मरम्मत निरंतर होती ही रहती है और इसकी मरम्मत प्रोटीन ही करता है। रक्त, मांसपेशियां, यकृत, अस्थि के तंतु, त्वचा, बाल, नाखून आदि के निर्माण के लिए प्रोटीन अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक कोशिकाएं प्रोटीन की बनी होती हैं और इसी प्रकार हम पाते हैं कि जीवित रहने के लिए प्रोटीन अनिवार्य है और इसीलिए बच्चों प्रोटीन को शरीर की आधारशिला कहा गया है। इंग्लिश में कहें हम तो दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। सबसे पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि प्रोटीन की उत्पत्ति कैसे हुई। प्रोटीन नाम ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियोस से बना है और प्रोटियोस का शाब्दिक अर्थ होता है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला, मीन्स होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस। प्रोटीन की खोज सबसे पहले 1838 ईस्वी में डच निवासी मुल्डर नामक रसायन शास्त्री ने की थी। उन्होंने अपने शोधों और अनुसंधानों से यह परिणाम निकाला कि सभी प्राणियों की कोशिकाएं और ऊतक प्रोटीन्स की बनी होती हैं। उन्होंने जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को पृथक करके उसका वर्णन किया और उन्हें प्रोटीन नाम दिया। तो इस प्रकार प्रोटीन का नामकरण किसने किया बच्चों? मुल्डर नामक रसायन शास्त्री ने किया है। प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर सभी तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व है और यदि शरीर रचना की दृष्टि से देखा जाए तो पता चलता है कि शरीर के शुष्क वजन का आधा भाग प्रोटीन का ही होता है। कुल शारीरिक वजन का 1/3 भाग मांसपेशियों में, 1/5 भाग अस्थियों में, 1/10 भाग त्वचा में और शेष भाग अन्य ऊतकों, लसिका, रक्त, श्लेष्मिक तरल यानी साइनोवियल फ्लूइड, प्रमस्तिष्क मेरु तरल जिसे इंग्लिश में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज़, बाल, नाखूनों में पाया जाता है। कोशिकाओं के केंद्रक में भी प्रोटीन न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में विद्यमान रहता है। प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के बने होते हैं और अमीनो एसिड ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार के अमीनो एसिड से प्रोटीन बने हुए होते हैं, बल्कि 35 तरह के अमीनो अम्ल होते हैं जिनके की प्रोटीन्स बने होते हैं। अब हम थोड़ा सा अध्ययन ये कर लेते हैं कि अमीनो एसिड्स होते क्या हैं, अमीनो अम्ल किसे बोलते हैं। ये देखिए चित्र में अमीनो एसिड का कॉम्पोजिशन या संगठन दिखाया गया है। अमीनो एसिड्स मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक का अर्थ हुआ इसमें मुख्यतः कार्बन पाया जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन,
हाइड्रोजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त कुछ प्रोटीन्स में फास्फोरस, सल्फर भी पाए जाते हैं। कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन्स में लौह तत्व, तांबा और अन्य लवण भी पाए जाते हैं। शरीर में प्रोटीन ही ऐसा पोषक तत्व है जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है और इसीलिए ये कार्बोहाइड्रेट्स और वसा से भिन्न होता है। आप देख रहे हैं चित्र के अंदर बीच में कार्बन है। अमीनो एसिड का ये कॉम्पोजिशन बताया गया है, केमिकल फॉर्मूला। और प्रोटीन के जब भी पूरा जल अपघटन कर लिया जाता है तो पूर्ण जल अपघटन से कई छोटी छोटी इकाइयाँ अमीनो एसिड्स की प्राप्त होती हैं और जिन्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। अमीनो एसिड्स के अंदर सेंटर में कार्बन, दूसरी तरफ COOH टुवर्ड्स राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि अम्ल है और इसीलिए इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। एक आप देख रहे हैं NH2 को बोलते हैं अमीनो ग्रुप। तो दूसरा अमीनो एसिड्स के अंदर जैसा नाम से ही क्लियर है अमीनो एसिड, NH2 अमीनो ग्रुप और एसिड COOH दोनों पाए जाते हैं। अमीनो ग्रुप की प्रकृति क्षारीय होती है और COOH की ग्रुप अम्लीय होती है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अमीनो एसिड्स न्यूट्रल प्रकृति के होते हैं, ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय। इसके अलावा R यानी एल्कलाइल समूह उपस्थित होता है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये बेसिकली अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है जिसमें बीच में कार्बन अमीनो ग्रुप, COOH ग्रुप यानी एसिड ग्रुप है, R यानी अल्कलाइल समूह है और इसके अलावा हाइड्रोजन भी साथ में उपस्थित है। अब हम थोड़ा सा अमीनो एसिड्स का अध्ययन कर लेते हैं कि अमीनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। अमीनो एसिड्स दो तरह के होते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल यानी असेंशियल अमीनो एसिड्स और दूसरे होते हैं नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। अब तक 22 अमीनो अम्ल का पता चला है। इनमें से 10 अमीनो एसिड्स शरीर के लिए परम आवश्यक हैं क्योंकि इनका निर्माण हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं हो सकता, अतः इन्हें दैनिक आहार में लेना अति आवश्यक है और इसीलिए इन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल यानी असेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। बच्चों की अपेक्षा वयस्क व्यक्तियों के लिए 10 में से 9 अमीनो अम्ल ही आवश्यक माने जाते हैं। एक अमीनो अम्ल है जिसका नाम है आर्जिनिन। ये बच्चों के लिए आवश्यक है क्योंकि बच्चों के अंदर इसका निर्माण नहीं हो पाता है। शेष अमीनो अम्ल का शरीर में पर्याप्त मात्रा में निर्माण हो जाता है। इन्हें दैनिक आहार में लेना आवश्यक नहीं है और इसीलिए इन्हें अनावश्यक अमीनो अम्ल या नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों ही अमीनो एसिड्स चाहे आवश्यक अमीनो अम्ल हुए या अनावश्यक अमीनो अम्ल दोनों ही शरीर के लिए आवश्यक हैं, लेकिन क्योंकि आवश्यक अमीनो अम्ल का निर्माण शरीर के द्वारा नहीं हो पाता है इसीलिए इन्हें आहार में लेना अत्यंत आवश्यक है, जबकि अनावश्यक अमीनो अम्ल भी शरीर के लिए आवश्यक हैं लेकिन उनका निर्माण शरीर के द्वारा हो जाता है और अगर हम उन्हें डाइट में ना लें तो भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि डाइट के द्वारा वो ले लिए जाते हैं। और ये 10 जो अमीनो एसिड्स हैं ये कौन कौन से हैं, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मीथियोनिन, फिनाइल एलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन और वैलिन। ये 10
असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं और ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये प्राणिज भोज्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे दूध, दही, पनीर, मांस, मछली, अंडा, यकृत, छाछ, दूध से बनी मिठाइयाँ, इन सभी में ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जबकि अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं एनालिन, हाइड्रोक्सीप्रोलिन, प्रोलिन, एस्पार्टिक एसिड। इनका निर्माण शरीर के द्वारा भी हो जाता है और इसलिए इन्हें डाइट में लेना उतना आवश्यक नहीं है। इसके अलावा 5 अमीनो एसिड्स ऐसे भी हैं जिनके निर्माण हमारे शरीर में होता तो है, लेकिन आंशिक रूप से ही इनका निर्माण हो पाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आंशिक रूप से आवश्यक हैं। ये 5 अमीनो एसिड्स होते हैं थायरॉक्सिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, टायरोसिन और सेरीन। तो ये थे असेंशियल अमीनो एसिड्स, सेमी असेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा और प्रोटीन्स के बारे में हमने संक्षिप्त में प्रोटीन का डिस्कवरी किस प्रकार से हुई, प्रोटीन शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, कैसे प्रोटीन का नामकरण हुआ, उसका रासायनिक संगठन, इसके अलावा असेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ा कि कौन कौन से असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, कौन कौन से सेमी असेंशियल हैं और कौन कौन से नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप व्हाट्सएप समूह पर पूछ सकते हैं या फिर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।